राजस्थान क्रिकेट संघ के एडहॉक कमेटी ने चयन में धांधली को लेकर लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। एडहॉक कमेटी के वरिष्ठ सदस्य धर्मवीर सिंह ने फर्स्ट इंडिया से खास चर्चा में कहा कि बिना प्रूफ के आरोप लगाना आसान है। क्रिकेट में हर रिकॉर्ड ऑनलाइन है, कोई भी व्यक्ति बीसीसीआई से इसको चेक कर सकता है। उन्होंने कहा 7 महीने में एडहॉक कमेटी ने आरसीए के सभी कर्जे चुकाए हैं और सफलतापूर्वक सभी घरेलू व बीसीसीआई टूर्नामेंट आयोजित किए। एडहॉक कमेटी अब राजस्थान प्रीमियर लीग कराने की भी प्लानिंग कर रही है। आरसीए एडहॉक कमेटी सदस्य धर्मवीर से खास बात की हमारे एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा ने। प्रदेश में क्रिकेट के संचालन के लिए आरसीए की एडहॉक कमेटी का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। एडहॉक कमेटी के सदस्य धर्मवीर सिंह हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। धर्मवीर जी, एक बार फिर सरकार ने आपको मौका दिया है एडहॉक कमेटी का सदस्य बना के। पिछले लंबे समय से आप एडहॉक कमेटी के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। तो पहली बात तो सवाल ये कि अब तक जो आपका कार्यकाल रहा है उसमें किस तरह टूर्नामेंट का आयोजन आपने किया है और क्या आप मानते हैं कि अब तक जो आयोजन किए हैं वो पूरी तरह सफलतापूर्वक हुए हैं? पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैजनालाल जी शर्मा और गौतम जी दत्त और खेल मंत्री हमारे राज्यवर्धन सिंह जी को कि उन्होंने हमें वापस जो है कार्य करने का मौका दिया। अभी तक जो भी हम लोगों ने एक्टिविटीज़ कराई उस एक्टिविटीज़ के अंदर सरकार का पूरा हमें सहयोग रहा। स्टेडियम की जगह हमें स्टेडियम भी मिला, जहाँ पर हमें किसी प्रकार की और कोई मदद की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने हमें समय समय पर मुहैया कराई है। इस सीज़न के लगभग सारे टूर्नामेंट्स हम लोगों ने कंप्लीट और सक्सेसफुली कराए, चाहे वो गर्ल्स का हो, चाहे वो जूनियर का हो, चाहे सीनियर का हो। कई टीमें हमारी क्वालिफाई भी कर रही है, कई टीमें जो है हमारा बेहतर प्रदर्शन रहा, लेकिन कुछ पॉइंट की वजह से हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन जहां तक है कि हमारा ये सीज़न जो है बहुत सक्सेसफुल रहा। कई अच्छे खिलाड़ी भी मिले, नए खिलाड़ी हमको काफ़ी देखने को मिले। जब आप एडहॉक कमेटी में आए थे तो कई चुनौतियाँ आपके सामने थी। जो कर्मचारी उनको तनख्वाह नहीं मिल रही थी, कई पेमेंट बकाए चल रहे थे, खिलाड़ियों को पैसे नहीं मिल पा रहे थे। तो अब वो स्थिति नहीं है, उसमें सुधार हुआ है। आज से 7 महीने पहले मीडिया के द्वारा ही सभी को जानकारी प्राप्ति हुई थी कि 56 करोड़ का कर्जा आरसी के ऊपर है, खजाना खाली है और कई मैचेस की मेज़बानी हमको मिली है। लेकिन सारे जो कर्जे थे लगभग हमने उनको कंप्लीट किए। कोई ऐसे अनलीगल पेमेंट जिनके ऊपर जांच बैठी हुई है उन पेमेंट्स को हमने बिल्कुल नहीं किया। खिलाड़ियों का कोई भी पेमेंट बाकी नहीं रखा, कोचेस जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनका कोई पेमेंट बाकी नहीं रखा। आरपीएल के तहत जो खिलाड़ी खेले थे हम कोशिश कर रहे हैं कि उन खिलाड़ियों को, केवल उन खिलाड़ियों को और सपोर्टिंग स्टाफ को भी पेमेंट मिले उनको, क्योंकि उन बच्चों ने अपना काम जो है पूरा मेहनत से किया था, प्रदर्शन किया, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो इसलिए उनको पेमेंट मिलना चाहिए। हमारा प्रयास अब यही है कि उन खिलाड़ियों को पेमेंट मिले। कर्मचारियों को सभी को समय समय पर हमने तनख्वाहें दी है। 2 महीने का बोनस पहली बार आरसीए के द्वारा दिया गया और ये सारा सब कुछ संभव हुआ आदरणीय जय शाह जी के द्वारा। जब मैं उनके पास में पहली बार, मुझे आरसीए एडहॉक कमेटी और खेल मंत्री जी ने मुझे मौका दिया कि मैं वहाँ जाऊँ बीसीसीआई में। जब मैं वहाँ गया, जय शाह जी से मैंने बात की, मैंने अपनी सारी समस्याएं जो है आरसीए की जो उनके सामने रखी। उन्होंने तुरंत इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ समस्याएं हैं, आपकी कोई एक्टिविटी सफ़र नहीं करेगी, आपको समय समय पर जो भी आपका अनुदान है आपको मिलेगा। आप ही के से जुड़े कुछ जो जिला संघ है उनके जो लोग हैं वो आरोप लगाते हैं चयन को लेके कि साहब चयन गड़बड़ नहीं होता, एक टीम में 40 खिलाड़ी आ जाते हैं। क्या है इसमें सच्चाई, क्या है? कहने पे तो कोई कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन विद प्रूफ यदि कुछ हमें कहे तो हमें भी पता पड़े कि हाँ 40 खिलाड़ी कौन सी टीम के अंदर हुए हैं। अभी मैंने भी आज न्यूज़ पढ़ी थी, किसी न्यूज़ के अंदर ये लिखा हुआ था कि 23 की टीम के अंदर 40 खिलाड़ी खेले। ऐसा कभी नहीं होता है। ऑनलाइन रिकॉर्ड्स होते हैं सारे। क्रिक हीरोज़ पे चले जाएं आप, चाहे आप राजस्थान की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर चले जाएं, वहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या आपके पास सामने है, आप खुद देखें और जज करें क्या क्या उसमें 40 खिलाड़ी खेले हैं। क्या किसी भी टीम के अंदर 40 खिलाड़ी खेलना इम्पॉसिबल है। 23 के 2 फॉर्मेट होते हैं, वनडे का और एक डेज का। उन दोनों में मिला करके भी लगभग 40 खिलाड़ी नहीं खेले होंगे। आपके पास में ऑनलाइन रिकॉर्ड है, आप एप्लीकेशन पर जाकर के राजस्थान क्रिकेट की और बीसीसीआई की एप्लीकेशन पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आरसीए के एडहॉक कमेटी के सदस्य धर्मवीर, जिन्होंने एक तो सीधे सीधे इन आरोपों को खारिज किया है कि किसी भी टीम में कोई धांधली होती है और जो चयन है वो पूरी चयन प्रक्रिया चयनकर्ताओं के द्वारा की जाती है, एडहॉक कमेटी के सदस्यों का उसमें कोई भूमिका नहीं होती। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार फिर एडहॉक कमेटी है वो आरपीएल आयोजन की तैयारी कर रही है। ऐसे में अब उम्मीद है कि एक बार फिर प्रदेश में क्रिकेट का एक नया स्वरूप हमें देखने को मिलेगा। कैमरामैन इकबाल के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।